Let x be the compound interest at the end of 3 years on a sum of 1,000 rupees at the rate of 10% compounded annually, and y be the simple interest at the end of 3 years on a sum of 1,000 rupees at the annual rate of 11%. What is the difference between x and y? तो देखिए x जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल पे 10% कंपाउंड एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास है, और y जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल पे 11% के हिसाब से। तो x और y की वैल्यू बतानी है। ये एक आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना अपन को। यहाँ पे आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट x जो है वो अलग से निकाल लो और सिंपल इंटरेस्ट y जो है वो अलग से निकाल ले। दूसरा काम आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनकी रेट ऑफ परसेंटेज निकाल ले, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों में सेम है। प्रिंसिपल इधर भी 1,000 है और इधर भी 1,000 है, तो अपन एक बार में ही रेट ऑफ परसेंटेज से निकाल सकते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बढ़ता है। पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ प्रिंसिपल का ही परसेंटेज होगा, लेकिन जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल का तो परसेंटेज होगा ही सही, साथ में पहले साल पे जो मेरे को इंटरेस्ट मिला था उसका भी परसेंटेज होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सक्सेसिव इंक्रीज होता है। 3 साल में 10% के हिसाब से जो कंबाइंड रेट ऑफ परसेंट बनती है वो 33.1% बनती है। इसका फॉर्मूला आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, 3x प्लस 3x² बाय 100 प्लस x क्यूब बाय 10,000। अगर इसमें आप x की वैल्यू 10 डालेंगे तो यहां से आपके पास 33.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। 10 एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला नंबर है, तो इसकी आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। अगर 2 साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाती है तो 10 के हिसाब से 21% होता है, और 3 साल पे बात की जाती है तो 33.1% होता है। इसी तरीके से 5 का भी आप याद कर सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, तो अपन करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना। तो देखिए 3 साल पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट x है वो मेरे को कितना मिलेगा, वो मुझे 33.1% मिलेगा काई का, प्रिंसिपल का। इसी तरीके से y जो है वो सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। 11% के हिसाब से 3 साल पे कितना मिल जाएगा, 11 इंटू 3 मतलब 33% काई का, प्रिंसिपल का। दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है, तो डिफरेंस अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1%। और ये 0.1% कितने पे है, 1000 पे, क्योंकि प्रिंसिपल जो है दोनों में सेम है 1000। तो बस इसी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी, कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। दैट मीन्स इनका डिफरेंस जो होगा वो 1 रुपीज होगा।